आज इस कुशवाहा परिवार के बैठक में अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई राजेश कुशवाहा जी, संचालन कर रहे भाई राहुल मेहता जी, मंच पे बैठे हमेशा कुशवाहा परिवार को आगे ले जाने का चिंतन और मनन करने वाले तमाम अभिभावक गर्जीवन को मैं गुड्डू कुशवाहा फौजी इनका चरण छूकर प्रणाम करता हूं। सामने बैठे तमाम गर्जीवन अभिभावक युवा साथी को भी मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। सबका कहने का तरीका भले ही अलग है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके दिमाग और दिल और जुबान पे जो चल रहा है, कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम लोग का अर्थ यही है कि किस तरह राजनीति को एक माहौल बनाकर और ये सारण की धरती जहां 10 विधानसभा है वहां कम से कम अपना एक विधायक पैदा कर सके। यही ना हम लोग का मकसद है जी, कि किस तरह से हम यहाँ पर एक विधायक पैदा कर सके। देखिए, हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद राजनीतिक जो उम्र है मेरा बहुत कम है। मैं राजनीति महज 3-3.5 साल से कर रहा हूँ। 2002 में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और बहुत कम उम्र में जब मैं फौज से आता था, जब बातें होती थी मैं सुनता था, मेरे को भी ललक रहता था कि अपने समाज में कोई विधायक होता तो मेरे पास भी ऐसी कोई तकलीफें होती थी, जाकर मैं वहां से शेयर करता उनसे करता, लेकिन अभी तक हम लोग को प्राप्ति उस चीज की नहीं हुई। हम भी इस कमजोरी को ढूंढ रहे थे कि क्या कारण है। कितने विद्वान लोग बैठे हुए जो पूरा जीवन अपना महत्वपूर्ण समय जो है उन्होंने समाज को बढ़ाने और राजनीति में व्यतीत किया और प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। हम जब समाज में आज भी जाते हैं तो एक धारणा बैठी हुई है समाज में, हर लोगों के दिल में बैठी हुई है कि सब चीज बहुत ठीक बा, लेकिन टिकट लेके अइबा तब हमने के तरह साथे बानी सन। उनका भी पीछे मैंने कारण को ढूंढा कि क्या कारण है कि अपने समाज के हर लोग अपने बेटा के मेहनत और कर्म को नहीं जानते हैं कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, दुख सुख में मेरे साथ हो, मैं गुड्डू फौजी को वोट दूंगा। वो ये कि आप चलिए मेरे साथ, जिसको अगर इस पर शक है स्वभाव है, आप चलिए। 100% आदमी के पास जाइएगा, 90% आदमी के जुबान पर यही रहेगा कि आप टिकट लेके आइएगा तो मैं आपके साथ हूं। इसका जब मैंने कारण खोजा तो कारण क्या मिला। यहाँ पर जितने लोग मंच पर बैठे हुए हैं सभी लोग किसी न किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और 5 साल हर दरवाजे पर जब भी मौका होता है जाकर उस पार्टी की विचारधारा को रखने का काम करते हैं। वो विकास से लेवल के हो, किसी कारण से उस व्यक्ति के दिमाग में भरने का काम करते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है, आप इनको टिकट दीजिए, इनके रैली में चलिए, इनके धरने में चलिए, इनकी बातों को सुनिए। वो चीज उनके दिमाग में बैठा हुआ है। आज के डेट में जो लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, ये सब लोग जानते हैं और सभी लोग 2 पार्टी के बीच से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई स्वतंत्र हो सकता है, एक आदमी स्वतंत्र हो। हम लोग को पहले कोशिश करना चाहिए कि जो लोग उस तरह से दावेदार हैं, वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनसे हम लोग बैठ के बात करें कि आपके साथ हम लोग हैं। आप अपना 5 साल दिए हैं, 20 साल दिए हैं उस पार्टी के बैनर तले, आप जोर लगाइए कि आपकी पार्टी क्या करती है। नहीं करेगी तो हम लोग पक्का वहां पर जोगावत करेंगे। जैसे मैंने बोला, हम 2 भाई कैंडिडेट हैं मागी विधानसभा में, ओम प्रकाश भैया और मैं उनसे बार बार कोशिश करता हूं मिलने की, बात करने की, कि हम लोग बैठ के बात करें, निर्णय हो कि हमें क्या करना है। और मैं आपको बता देता हूं, मेरी राजनीतिक शुरुआत जो हुई थी और प्रदेश महासचिव से शुरू हुई थी। जब पार्टी ने देखा कि नहीं बंदे में काम करने की क्षमता है तो माझी में राजद कमजोर है, उसको राजद का नेतृत्व दिया जाए माझी को। मेरे को माझी का अध्यक्ष बनाया गया और मैं माझी में काम किया हूं, ऐसे नहीं हूं। मैं 3 साल फुली अपना टाइम
अपने पार्टी को दिया हूं, और जिसको भी शक और सवाल है कि प्रखंड अध्यक्ष क्या करता है, वो जाकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पूछ लेगा, जहां सर्वे चल रहा है कि 1 नंबर में मांझी से कोई दबेदार है तो कुशवाहा का बेटा है जिसका नाम गुड्डू फौजी है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और मैं मंच पर भी, राजद के मंच पर बोलता हूं कि जो तेजस्वी जी ने बोला था, जो पार्टी का काम करेगा, पार्टी के जन जन तक विचारधारा को ले जाने का काम करेगा, जो पार्टी के लोगों को दुख सुख में साथ रहेगा, उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। और मैंने मांझी पर लकीर खींचा है कि अगर सत्येंद्र यादव जी का अगर टिकट कटता है तो गुड्डू फौजी को मिलेगा। अगर इसमें भी किसी को शक होगा तो सत्येंद्र यादव को फोन लगाकर पूछ लीजिएगा कि आपको अगर वहां से टिकट कटता है तो किसको टिकट का जिम्मेदारी हो। चाहे मांझी में कोई मजबूत ऐसा राजद का नेता होगा तो उससे भी आप लोग पूछ लीजिएगा। क्यों? हमने पार्टी का काम किया है। फर्स्ट मेरा दायित्व बनता है, मैं पार्टी से लड़ूंगा कि नहीं, मैंने काम किया है, मेरे को टिकट चाहिए। जब पार्टी नहीं देगा, और जो भी, मुझे निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है। अगर ओम प्रकाश भैया निर्दलीय वहां से लड़ते हैं तो मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपको हमारे समाज में क्या है, त्याग की भावना नहीं है। मैं जब फौज से आकर राजनीति में कदम रखा, दूसरे जात के लोगों ने कोई मेरा पैर खींचने का काम नहीं किया। बहुत दुख होता था, जिसकी राजनीतिक अनुभव बहुत है। लोग बोला करते थे कि 2-4 करोड़ लेके आयल बरम, 1-आध महीना में ठंडा जी हम, 1-आध साल में ठंडा जी हम, हमारे के ठंडा तो अभी लोग ठंडा गो। तो अपने लोगों में एक त्याग की भावना नहीं है। कभी लोग फोन करके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा ट्रैक पर आप चल रहे हो, मांझी से तैयारी कर रहे हो, आप करो, आपके साथ हम लोग हैं। कोई हित साथी को फोन करके नहीं कहेंगे कि भाई गुड्डू फौजी एक होनहार लड़का है, अपने रिलेटिव में 2 जगह फोन करके बोले हो कि आता है, उस लड़के का ख्याल रखिएगा, आप लोग भी उसके विचारधारा के साथ चलिए। जब तक हम लोगों के बीच में त्याग की भावना नहीं आएगी, हम लोग सब लोग जो बैठे हुए हमेशा हर प्रोग्राम में यही चेहरा रहता है। कुछ नए लोग को जो हम लोग लेके बैठेंगे तब उनको पता चलेगा कि नहीं, जो ये फ्रंट लाइन में लोग हैं इनके पास त्याग है, और कितना बड़ा त्याग है, इनकी दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे अपने समाज को आगे पुशअप करके ले जाए, तब काम बनने वाला है। केवल एक चंद लोगों को वोट दे देने से यही बात हम बोले आप सुने, आप बोले हम सुने, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। राहुल मेहता भाई बोल रहे थे, इनको संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। जब भी मैं इनसे सुनता हूं तो कुछ ना कुछ सीख कर और मैं चाहता हूं अपने बूथ लेवल पे इसको उतारता हूं कि कुशवाहा जहां जहां भी हो, एक टीम बनाकर, जैसे मैं मांझी का हूं, मांझी में और लोग एक टीम बनाकर हर कुशवाहा टोला में उस बच्चों का जो युवा है उनका नंबर लिखे, उनसे टाइप करे, ग्रुप बनाए, उनको एक साथ रखें, तब जाकर हमको लगता है कुछ सफलता मिलेगी। नहीं तो आप लोग तो अभी तो कैसे, कोई नई बात थोड़ी है कि कुशवाहा जी कोई निर्दलीय चुनाव पहली बार लड़ने जाएंगे, किसी को हराएंगे हारेंगे, एक नई बात नहीं है। नया हम लोग क्या करें कि कुशवाहा को यहाँ से विधायक बनाए, ये सोचना है हमें चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। हम तो हारते और हराते आए अभी तक। अगर हारना और हराना है तो हमारी राजनीतिक जो सोच है, समझ है, बहुत कम है। आप लोग जैसे बताइएगा हम उस पर चलने का काम करेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हम यहाँ किसी को हराने नहीं आए हैं और ना हारने आए हैं। हम अपने परिवार से एक विधायक बनाने आए हैं। इस पे हम लोग को ध्यान देना होगा, और इस पे ध्यान रखकर और उस पे हम लोग काम करें तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। इसलिए कि बिहार की धरती पर राजनीति जो मैं देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, आज सभी पार्टियों को सबसे ज्यादा जो जात का उम्मीद लगा हुआ है वो कुशवाहा परिवार से लगा हुआ है। आप देखिए हर पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं वो कुशवाहा को सहेजने में लगी हुई है, वो कोई भी पार्टी हो। क्यों? कि कुशवाहा ही बिहार की एक ऐसी जाति है जिसके पास बहुबलियों से टकराने की क्षमता है और कमजोर लोगों को गले लगाने की साहस है। इसलिए सभी पार्टियां चाहती है कि नहीं, कुशवाहा वर्ग के लोगों को हम अपने पास रखें। हमारे लोग लोगों से बगावत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब बगावत पे उतर जाते हैं तो उसको छोड़ते भी नहीं है, और कमजोर लोगों को भी गले लगाकर अपने साथ रखने की हुनर जानते हैं। इसलिए बिहार की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुशवाहा को अपने तरफ, अपने फेवर में करने की बात कर रही है।
अब यहाँ पे बात होता है कि कैसे आप पार्टी में किस तरह से दबाव बनाकर और वहां से टिकट आप लाते हैं। जब हम लोग टिकट नहीं लाएंगे तो आप लोग निर्दलीय जिसको बोलिएगा, जहां से बोलिएगा, हम लोग धन मन तन से उनके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन हमने मेहनत किया है तो पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय दल से अपना हक मांगेंगे। हमने जिला की बात को रखा है कि हमारी 10 विधानसभा है और आजादी से आज तक हमें लोगों ने गुमराह किया है। अब कुशवाहा जग गया है, आप एक टिकट दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरा कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तहत रहेगा। यही है नगर जीवन। जब पार्टी टिकट देगी तो आप लोग साथ में है ना। उस दिन नहीं होना चाहिए कि नहीं तो माझी में दिया है, यहाँ तो बगावत होगा। हाँ, और आपको मैं बताऊंगा, मैं बोला भी हूँ कि आप लोगों से मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, ज्यादा एक दिन आप लोगों को टाइम चाहिए। मैं इस दिन बोलता हूँ, एक दिन आप चलकर गुड्डू फौजी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। एक दिन हम आप लोगों को पटना ले चलेंगे, आप लोग क्या रहना साथ में चलने के लिए। एक दिन अपने छोटे भाई को दीजिए, मैं जिंदगी भर आप लोगों के लिए आभारी रहूंगा। और उसके बाद आप लोग जो बोलिएगा गुड्डू फौजी वहां चलने के लिए तैयार है, उसमें कहीं हम हटने वाले नहीं है। अबे मैं अपना यही बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय कुशवाहा।